सतत जलाया, अखंड दीप के दिव्य ज्योति बारंबार प्रणाम। आओ पूजन करवा दे। आओ भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम पवित्र पवित्रो वा सर्वावसंगतोऽपि वा यस्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सर्वायाभ्यन्तरशुचि। ओम पुनः पुण्डरीकाक्ष पुनः पुण्डरीकाक्ष पुनः पूजनम। शास्त्रे थोड़ा थोड़ा फूल ले लीजिए सभी लोग कलश का पूजन करने के लिए। अहेडमानो वरुणे आबोध्य ऋषभ समान आयु प्रमोषि। ओम मनो ज्योतिर्जुषतामाजस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोत्वरिष्टं यज्ञगं समिमं ददातु। विश्वे देवासैरमावयन्तामों प्रतिष्ठा। ओम वरुणाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। ये माला भी पहनाते कलश भगवान की पहनाते। ओम कलशस्य देवताभ्यो नमः। अब पुनः ले लीजिए फूल और चावल ले लें पुनः। दीप पूजनम। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा। सूर्यो ज्योतिर्ज्योति सूर्य स्वाहा। अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा। सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा। ज्योति सूर्य सूर्य ज्योति स्वाहा। हाँ ये ज्योति पे चढ़ाइए। ओम ज्योति पुरुषाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। पूज्य गुरुदेव। हाँ अब बस अपने हाथ में रखेंगे, जब बताएं तब चढ़ाएंगे। पूज्य गुरुदेव एवं आदिशक्ति माँ गायत्री का आवाहन पूजन करेंगे जी। बताएंगे तभी चढ़ाएंगे। हाँ अब आदिशक्ति माँ गायत्री और गुरु पूजन करते हैं, उनका आवाहन करते हैं। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरा गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम अखंडमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम श्री गुरवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। आदिशक्ति माँ गायत्री का आवाहन पूजन। हम सभी के अंदर सद्ज्ञान जागे तो सद्भाव आए, ऐसी भावना करते हुए हमारे अंदर शक्ति का संचार हो, हमारी सभी आदि व्याधि नष्ट, ऐसी भावना से गायत्री माता का आह्वान पूजन। ओम माया तु वरदे देवी प्रक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसा माता ब्रह्मयोने नमोस्तुते। ओम श्री गायत्र्यै नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। चढ़ाने। ओम स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तं पावमानि द्विजाना आयो प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविडं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। थोड़ा पुष्प रक्षक लेकर भगवान अग्नि बनकर शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। अब इसके बाद दीपक चलाने और ये आरती करवाएंगे। कलश भगवान की आरती, सभी देवी शक्तियों की आरती। हाँ ये जलाने दीपक। देव शक्तियों की आरती, कलश भगवान की आरती। वो अगरबत्ती ले लें, एक एक अगरबत्ती जलाते ले लें। साझेदार बनेंगे, परिचय प्रेम प्रगति
सच प्रयास के प्यार और सहकार बनेंगे। श्रेष्ठ ज्योति कलश जन जन तक पहुँचे विचार क्रांति अभियान की। जय गुरुवर श्री राम की शांति कुंज युगधाम की। जय गुरुवर श्री राम की शांति कुंज युगधाम की। आरती की थाली भी दे लीजिए, आरती उतारेंगे। अगरबत्ती ले लें, बाकी जिनके पास दीपक नहीं अगरबत्ती ले लीजिए। और आगे लीजिए, सब लोग ले लीजिए। हाँ, वहीं से अपनी जगह से आरती उतारेंगे। कलश भगवान की देवताओं की आरती उतारेंगे। ओम यम ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परम प्रधानम पुरुषम तथान्य विश्वोद्यते कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय। ओम यम ब्रह्म वरुणेन्द्र रुद्र मरुता स्तवन्ति दिव्यैस्तवै वेदै साङ्गपदक्रमोपनिषदे गायन्ते यम सामगा। ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ते यम योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा। देवाय तस्मै नमः, देवाय तस्मै नमः। ओम कर्पूरकारं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानीं सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। आरती दे दें सबको, आरती दिखा दें सबको, आरती का प्रसाद ले लें सभी लोग। ओम स्तुतामया वरदा वेद माता प्रचोदयन्तं पावमानि द्विजानामायो प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविडं ब्रह्म वर्चसं मह्यं दत्ता ऋतुरम्मलोकं। हाँ, अगरबत्ती मंदिर में लगा दे। शांति अभिसिंचनम, ये जल ले ले, सभी को ऊपर छिड़क दे। मंत्र पूरित जल जो है ये अमृतोपम मंत्र पूरित जल आपके ऊपर ये वर्षा हो रही है, इसे झुकाकर श्रद्धा से ग्रहण करें। ये जल आपके सभी रोग संताप दूर करने वाला है, इसी भावना से। ओम देवो शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वदेवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्टसु शांतिर्भवतु। मेरे प्रधान जी से निवेदन करता हूँ, ठीक है, दोनों कर सकते हैं। बोलो बोलो माता गायत्री की जय। परम वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा उनके सूक्ष्म संरक्षण में और उनकी दिव्य चेतना को लेकर के आपके गांव में, आपके घर में आया हुआ है। बहन भाइयों, हम आपको कुछ बताएं उससे पूर्व सभी से निवेदन है, जो जहाँ है जैसे है खड़े हो जाएंगे और एक बार गायत्री मंत्र, जिसका अर्थ है उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक परमात्मा को हम अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करें। ऐसा मंत्र जिससे राम जप करके भगवान राम बन गए और कृष्ण इसी गायत्री मंत्र के माध्यम से भगवान कृष्ण कहलाए। और जो है आप सभी लोग विश्वामित्र का नाम सुना होगा, वो जो है विश्वामित्र जो है दुनिया के गुरु बन गए। तो ऐसा गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ सभी लोग बोलने की कृपा करें। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दूसरे रूप से विराजित परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी एवं हमारे आत्मीय शक्ति स्वरूपा माताओं, बहनों और देवतुल्य भाइयों और इस गांव बनीपुर के प्रथम नागरिक और हमारे साथी, हमारे मित्र आदरणीय
श्री संतोष कुमार जी जो ग्राम प्रधान हैं। आप सभी का अखिल विश्व गायत्री परिवार की तरफ से हार्दिक स्वागत है, वंदन है। आप लोग देख रहे होंगे कि ये गाड़ी कोई प्रचार करने के लिए, कोई पैसा लेने के लिए या कोई अपना कंपनी का प्रचार करने के लिए मेरे भाइयों नहीं आई हुई है। परम पूज्य गुरुदेव का कहना था कि आप इस गायत्री विद्या को, आज कहा जाता है देव संस्कृत के निर्माता यज्ञ पिता गायत्री माता। हमारे जो माता पिता होते हैं उसके साथ साथ आध्यात्मिक माता पिता भी होते हैं। वो हमारे आध्यात्मिक माता पिता कौन थे? यज्ञ और गायत्री। और यज्ञ और गायत्री जब तक हमारे समाज में प्रचलित रही तब तक हमारे हर घरों में खुशहाली का राज्य था। आज हमने अपने साक्षात माता पिता को भी बुला दिया, फिर आध्यात्मिक माता पिता को कौन पूछे हुए। तो परम पूज्य गुरुदेव ने आप सभी के बीच में इसीलिए भेजा है कि यज्ञ और गायत्री, यज्ञ का मतलब होता है सत्कर्म करना, परोपकार करना। ये आज भावना बिल्कुल विलुप्त हो गई है। आज आदमी, आज इंसान ये चाहता है कि मेरा भला हो चाहे कुछ भी हो जाए। आप लोग अखबार में पढ़ते होंगे, आज फलाने गांव में उस लड़के ने अपनी मां की हत्या कर दी, फलाने गांव में आज उसने अपने पिता की हत्या कर दी जो है। और आप इस तरह की घटनाएं आज हमारे समाज में बहुत हो रही हैं, क्योंकि हमने परोपकार करना की भावना बिल्कुल भुला दी है। बहन भाइयों, ये कि हमको यही सिखाता है कि हमारे अंदर परोपकार की भावना आ जाए। तो इसके लिए क्या करना है? कोई पंडित जी को बुलाने की जरूरत नहीं है। हमारी माता बहनों को, जो हमारे पहले हमारी प्राचीन परंपरा थी, हर घर में रोजाना अग्यारी जिसे बोलते हैं वो लगाई जाती थी। और अग्यारी शब्द यज्ञ शब्द का अपभ्रंश शब्द है जो है। हर घर में माताएं बहनें अपने चौके में बिना नहाए धोए नहीं जाती थी। और आज भागम भाग जिंदगी है, कोई बात नहीं, कम से कम अपने वस्त्र बदल लीजिए, हाथ पैर धो लीजिए, नहा लें तो बहुत अच्छा है। घर में रोटी बनती है, उस रोटी में से पहली रोटी जो चंदिया रोटी जिसे कहा जाता था वो गाय के लिए निकाली जाती थी। तो आज भी हमारे पास पहले कच्चे मकान थे, कोई यातायात के साधन नहीं थे। आज तो हमारे घर घर में मोटरसाइकिल, फोर व्हीलर और अन्य वाहन हैं और मकान भी पक्के बने हुए हैं। लेकिन हमने बहन भाइयों जो गाय की रोटी के माध्यम से यज्ञ होता था उसे ने भुला दिया। तो इसके लिए कोई खर्च नहीं है। रोटी एक पहली जो रोटी बने उस रोटी में से 5 कौर तोड़ लीजिए और एक डिब्बे में थोड़ा सा घी या शक्कर या गुड़ रख लीजिए, तो आपका 1 महीने का खर्चा लगभग 5 रुपए या 10 रुपए का होगा। लेकिन इसका लाभ आप बड़े बड़े यज्ञ, बड़े बड़े आप धार्मिक अनुष्ठान करते हैं वही लाभ मिलेगा। और 5 ग्रास तोड़ करके आपके पास एक कटोरी, जिनके यहाँ भोजन गैस चूल्हे पर बनता है, तो एक कटोरी बना लें। उस कटोरी में थोड़ा वो तार बांध लें और उसको बांध करके उसे बर्नल पर रखें और 5 बार गायत्री मंत्र आप अब सबको आता है और आपको जिनको नहीं आता है वो सीख लें जो है। और 5 बार गायत्री मंत्र बोले, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। और उसमें 5 जो बार में बोल करके जो है अपना ये आपने यज्ञ हो गया जो है। जिन्हें पूरा गायत्री मंत्र नहीं आता है तो ओम भूर्भुवः स्वः स्वाहा इतना कर सकते हैं। इतना भी नहीं आता है तो ओम स्वाहा इतना तो सभी को आता है। वैसे अब लगभग 80% बच्चे सभी के विद्यालयों में गायत्री मंत्र कराया जाता है तो सबको आता ही है। तो उसके बाद आपका वो जो बची रोटी जो है वो रोटी आप गाय को खिला दीजिए बहन भाइयों। फिर आपका जो भोजन बनेगा वो क्या है? भोजन नहीं है, वो यज्ञ का प्रसाद बन जाएगा। और कहते हैं कि हमारा बच्चा कहना नहीं मानता है, हमारी लड़की कहना नहीं मानती है। आप 1 महीने करके देखें श्रद्धा के साथ और 1 महीने में आपको लाभ मिले तो आप करते रहिए, अन्यथा आप जो है कोई 10-20 रुपए खर्च हो जाएगा और यदि आपको लाभ नहीं मिले तो आप मत करना। हमें आशा करते हैं कि निश्चित रूप से, और कहा गया है हमारे शास्त्रों में, जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। तो आपके बच्चे, आपके जो है परिवार वाले बिल्कुल सही रास्ते पर चलेंगे, आपके घर में स्वर्ग का वातावरण आएगा जो है। और दूसरा क्या है, जो हमारी माता है देव संस्कृत में माता यज्ञ पिता है और गायत्री माता है, उस गायत्री विद्या को जन जन तक पहुंचाने की आवश्यकता है। और वही संदेश आपके बीच में हम लोग लेकर के आए हैं। कहा गया है ओम श्रुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयंताम ताम मानी
और द्विजा नाम आयु प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविड़म ब्रह्मवर्षम भयम दत्वा ब्रह्मलोकम। यानी हमारे घर से अशक्ति, अज्ञान, अभाव सभी दूर होते हुए चले जाएंगे। कहा गया है गायत्री चालीसा में पूज्य गुरुदेव लिखते हैं, घरवर सुखवद है कुमारी विधवा है शत्रुवधारी, महामंत्र जितने जगमाही कोहू गायत्री समनाही। और गायत्री शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। क्या कहते हैं प्राण और त्रि कहते हैं रक्षा करने वाली। जो हमारे प्राणों की रक्षा करने वाली है वो गायत्री है, वो प्राण स्वरूप है। तो इस गायत्री मंत्र को लोग जपेंगे, आप अपने घर में बच्चों से करवाएंगे तो निश्चित रूप से गायत्री सद्बुद्धि की देवी है, और जिसे सद्बुद्धि मिल जाती है उसे सब कुछ मिल जाता है, और सद्बुद्धि नहीं है तो हमारे जीवन में कुछ नहीं है। तो आप लोगों से यही प्रार्थना है कि आप गायत्री मंत्र और जो मैंने आपको बलवैश्य कहा जाता है वो अपने घरों में प्रारंभ करेंगे तो निश्चित रूप से आज का आना और ये संदेश हमको देना आप सबके जीवन में कल्याणकारी लाएगा। और जिन्होंने दर्शन नहीं किए हैं वो आप यहाँ आकर के जो है यहाँ पर दर्शन कर लें। इस कलश के अंतर्गत 2400 तीर्थों का जलरज समाया हुआ है, और ये अभिमंत्रित होकर के शांति कुंज हरिद्वार से और जो दीपक जल रहा है वो दिव्य चेतना का प्रतीक है। तो आप लोग इसको दर्शन कर लेंगे, और अपने जो भी भाव हैं, श्रद्धा सुमन है, यदि आपके पास कुछ करना चाहते हैं तो दान की पेटी भी रखी हुई है। आप चाहते हैं कि हम तो कुछ पैसा देंगे तो आप रसीद भी करा सकते हैं, लेकिन ये आपका पैसा अनुदान, ये बहुत से शांति कुंज हरिद्वार में रोजाना 10,000 व्यक्तियों के जो भोजन करते हैं उसी कार्य में आपको पैसा लगेगा। धन्यवाद, आपने संदेश सुना, और हम आशा करते हैं कि आपके घर में ये गायत्री मंत्र और यज्ञ निश्चित रूप से आप उसे अपनाएंगे और अपने जीवन को, अपने परिवार को, अपने समाज को धन्य बनाएंगे। ओम शांति शांति शांति। हाँ, ये आपको परम पूज्य गुरुदेव के विचारों के रूप में ये पुरानी अखंड जोते हैं, लेकिन ये विचार नए हैं, ये अखबार नहीं है। आप अखबार जो है कल का अखबार पढ़ेंगे तो खबर जो है पुरानी हो जाती है, लेकिन इसके अंतर्गत परम पूज्य गुरुदेव के विचार हैं। आप कभी भी पढ़िए और दूसरों को पढ़ाइए, आपकी हर समस्या का समाधान इन योग ऋषि के विचारों में मिलेगा। आपको विकसित किए जा रहे हैं और आपको इसको धन्यवाद। महाकाल अवतारी है, स्वागत करें ज्योति कलश की, गुरुवर की सवारी है, गुरुवर की सवारी है। से सिद्ध हो जाते बिगड़े सारे काम, अखंड दीप के दिव्य ज्योति को बार प्रणाम, अखंड दीप के दिव्य ज्योति को बार प्रणाम। दर्शन मात्र से सिद्ध हो जाते बिगड़े सारे काम।